Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Guru. Today we will discuss about accounting equation, which is lecture 2 of lecture series of financial accounting and analysis. तो सबसे पहले समझते हैं कि accounting equation क्या होता है। अब accounting equation is made up of two words. यहाँ पे दो words हैं जिस पे हमें focus करना है, accounting and equation. Equation क्या होता है? Equation is a format, is a statement जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं। सिमिलरली जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो वो एक फंडामेंटल अकाउंटिंग बेस है, फंडामेंटल एक फाउंडेशन है अकाउंटिंग की, जो शो करता है डबल एंट्री सिस्टम एंड इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट अकाउंट्स which is the assets of the company, the liabilities and the owner's equity, which is also known as capital. अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन को हम डिनोट करते हैं इन विच एसेट्स आर डिनोटेड ऑन वन साइड एंड इट शुड बी इक्वेटेड टू, इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने तीन मेन अकाउंट्स की बात की है उनका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले होता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो एक बिजनेस ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल कैश, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। एसेट्स करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं या वो डेट्स हैं जो वो आउटसाइडर्स को ओ करते हैं। एग्जाम्पल अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ओनर्स इक्विटी, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। वो क्या होता है? वो ओनर का क्लेम होता है बिजनेस में, या फिर जो ओनर ने पैसा लगाया होता है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं या ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। अब समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों। सी, अकाउंटिंग इक्वेशन एक बेस है फॉर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सेज कि डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट, और अकाउंटिंग इक्वेशन से ये रिप्रेजेंट होता है डबल एंट्री सिस्टम इन विच वी इक्वेट डेबिट एंड द क्रेडिट। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन इंश्योर करता है कि जो बुक्स हैं वो बैलेंस्ड हो। अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प करता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। चलो अब समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, थ्री मेन अकाउंट्स आर यूज्ड। सबसे पहले होता है एसेट्स विच अ बिजनेस ओन्स। जो भी बिजनेस ओन करता है उसे हम एसेट बोलते हैं। देन वी हैव लायबिलिटीज, जो हम ओ करते हैं, आउटसाइडर्स को ओ करते हैं, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। देन वी हैव ओनर्स इक्विटी which is something a business owes to its owner. Now a transaction is given here. Transaction में लिखा है a business is started with rupees 1 lakh cash by the owner. अब जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। तो जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो बिजनेस के पास क्योंकि कैश आता है तो हम एसेट्स में ऐड करेंगे 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे लायबिलिटीज तो कुछ है नहीं, तो इट इज जीरो, वी विल डिनोट इट एज जीरो। बट ओनर्स इक्विटी विच इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर इज डिनोटेड बाय 1 लाख रुपीज। क्योंकि ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है 1 लाख रुपीज, तो हम ओनर्स इक्विटी में 1 लाख रुपीज ऐड करेंगे। अब एसेट्स आर मेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो एसेट वाली साइड पे टोटल है 1 लाख रुपीज, और अगर हम राइट हैंड साइड का टोटल देखें विच इज लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, द टोटल इज अगेन 1 लाख। तो यहाँ पे हमारा एम क्या है? आवर एम इज टू इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यूजिंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन गिवन है दैट बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया 20,000 कैश में। नाउ जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया बिकॉज फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, तो हम एसेट्स में प्लस करेंगे 20,000। लेकिन जब हमने फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए हमने कुछ पे किया अमाउंट, तो 20,000 जो हमने कैश पे किया वो भी हमारा एक एसेट है, तो हम एसेट्स में से माइनस करेंगे 20,000।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एसेट साइड पे ही सारी एडजस्टमेंट होगी, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी साइड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बट हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल रहेगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें है बिजनेस टेक्स अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम बैंक। अब जब बिजनेस ने बैंक से ₹50,000 का लोन लिया तो क्या हुआ, कैश आया बिजनेस के पास, हमारे एसेट्स 50,000 से इंक्रीज हो गए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, हम अपने एसेट्स में 50,000 इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जब हमने लोन लिया, जब बिजनेस ने लोन लिया तो उसकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो ये चीज अब हम लाइबिलिटी में राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, जहां पे हम 50,000 प्लस कर देंगे। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से इक्वेट हो गई, क्योंकि हमने एसेट्स में भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 50,000 ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड लाइबिलिटीज में भी हमने 50,000 ऐड कर दिया। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखी है, फिर हमने दो कॉलम्स बनाए हैं जिसमें एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमने एसेट्स लिखे हैं, देन नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखा है लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए एसेट्स के, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, जैसे कि हमने डिस्कस करी प्रीवियस स्लाइड्स में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज ओनर इन्वेस्टेड ₹1 लाख, जिसमें हमने एसेट में ₹1 लाख ऐड करा और ओनर्स इक्विटी में ₹1 लाख ऐड करा। देन सेकंड ट्रांजैक्शन थी बॉट फर्नीचर फॉर ₹20,000। तो हमने एसेट्स में से ही 20,000 कैश ऐड माइनस करा, प्लस एसेट में 20,000 का फर्नीचर ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी में कोई चेंज नहीं होगा। देन थर्ड ट्रांजैक्शन वाज लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹50,000। तो जब लोन लिया तो ₹50,000 कैश हमने एसेट साइड पे ऐड करा। देन राइट हैंड साइड पे, बिकॉज ये लोन है, एक लाइबिलिटी है, तो हमने इसको लाइबिलिटीज में ऐड करा, और ओनर्स इक्विटी में देयर इज नो चेंज। अब अगर आप इसका इन तीनों ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो कैसे, एसेट्स की वैल्यू हमारी है 1,50,000 which is equal to the sum of liabilities plus the owner's equity 50,000 plus 1 lakh, that is 1,50,000। तो इसी तरह से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Practice one more question on accounting equation. Now the question says prepare an accounting equation based on the following transactions. तो यहाँ पे हमें कुछ transactions given हैं जिनके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, तो हम ट्राई करेंगे कि साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आप अगर ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटर होगा। तो फर्स्ट कॉलम में हमने सीरियल नंबर लिखा है ट्रांजैक्शंस का। देन इन सेकेंड कॉलम वी हैव शोन द ट्रांजैक्शंस की कौन सी ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। देन इन द लास्ट कॉलम वी हैव रिटन द एसेट्स which is equal to liabilities plus capital और owners equity। अब यहाँ पे एसेट्स को भी हमने ब्रेक डाउन करके सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कैश, स्टॉक, मशीनरी। आप इसमें और भी एसेट्स ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जो जिसमें लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है बिजनेस के पास, तो एसेट में हम कैश के अंडर 70,000 ऐड करेंगे, और कैपिटल में क्योंकि ये ओनर ने स्टार्ट करा है बिजनेस अपना कैश देके, तो फिर कैपिटल में भी राइट हैंड साइड पे वी विल ऐड 70,000। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। अब जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, तो जब हमने कुछ चीज परचेज करी, चाहे वो क्रेडिट पे ही करी, तो हमारे पास गुड्स आए, स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो हमने एसेट साइड पे स्टॉक में एंटर कर दिया अमाउंट 18,000। देन राइट हैंड साइड पे, बिकॉज ये जो परचेज है ये क्रेडिट परचेज है, ये हमने उधार पे लिया है, तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो हमने लाइबिलिटीज में ऐड कर दिया 18,000। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन सेज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। अब जो 18,000 के हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे,
उसमें हमने फुल सेटलमेंट कितने में करी, 17,500। तो हमें यहाँ पे 500 रुपीज का एक तरह से डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो हमें इसकी भी एडजस्टमेंट करनी होगी। अब कैसे करेंगे इसकी एडजस्टमेंट, देखो सबसे पहले जब हमने पेमेंट करी तो हमने जितनी पेमेंट करी उतना कैश रिड्यूस हुआ हमारे कैश बैलेंस में से, तो हम अपने एसेट में से 17,500 को माइनस कर देंगे एंड वी विल डिनोटेड इट अंडर ब्रैकेट, इन ब्रैकेट। उसको जो नेगेटिव फिगर्स होती हैं उनको हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। देन अब क्योंकि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है तो हम क्रेडिटर्स का जो 18,000 हम क्रेडिटर्स दिखा रहे थे उसको भी हम नेगेटिव करेंगे, वहां से भी डिडक्ट कर देंगे वो अमाउंट 18,000 का। अब 18,000 हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। और जो ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये एक तरह से हमारा प्रॉफिट है, हमें बेनिफिट हुआ है, तो इसको हम अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फिर से इक्वेट हो गए। नाउ इन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹20,000। अब जब हमने मशीनरी परचेज करी तो हमारे पास मशीनरी ऐड हुई हमारे एसेट्स में 20,000, तो हमने अपने एसेट्स में मशीनरी के अंडर ऐड कर दिया 20,000। लेकिन उस मशीनरी को परचेज करने के लिए वी हैव पेड 20,000 रुपीज कैश, तो हम एसेट्स में से कैश में माइनस करेंगे 20,000 और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हमें हर स्टेप पे ये कोशिश करनी है हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। अब यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी के एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज। इसीलिए डेप्रीसिएशन को हमेशा हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमने राइट हैंड साइड पे कैपिटल में से माइनस करा डेप्रीसिएशन को, और क्योंकि ये हमारी मशीनरी की वैल्यू को कम कर रहा है, एक रिडक्शन इन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम मशीनरी की वैल्यू में से भी 2,000 रुपीज डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई फिर से। अगर हम इसका नेट रिजल्ट देखें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स का टोटल और राइट हैंड साइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल सेम है, which is 68,500, and this is how you solve the questions of accounting equation. So that was all about accounting equation. Thank you so much. Have a nice day. And in next lecture we will discuss about nature of accounts and the rules of debit and credit. Thank you.